देंगे। तो पार्ट 2, कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स, ट्रांसफिनिट, इंडक्शन। कार्डिनल नंबर्स, यहाँ से आपके एडवांस एनालिसिस का फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट होता है। इक्विवेलेंट सेट्स, दो सेट्स हों तो कब उन्हें हम इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी जॉर्ज कैंटर ने मुतारफ करवाई थी। जॉर्ज कैंटर इस बात का तयन करना चाहता था कि इन्फिनिट सेट्स सारे एक जैसे होते हैं, उनमें एलिमेंट्स की तादाद एक जैसी होती है। अब ऑब्वियसली वो इन्फिनिट हैं, तो उनमें हम अगर कंपैरिजन करना चाहें कि कौन सा सेट बड़ा है और कौन सा सेट छोटा है जो हो इन्फिनिट, तो उसके लिए हम कैसे कंपैरिजन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। तो कंपैरिजन इन्फिनिट सेट्स का करने के लिए जॉर्ज कैंटर ने ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया, ये डेफिनेशन दी इक्विवेलेंट सेट की। इस डेफिनेशन को हम पढ़ लेते हैं। सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी। इस बात को हम ऐसे डिनोट करेंगे, नोटेशन जो इसके लिए यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे, ए इक्विवेलेंट टू बी, इसको ऐसे पढ़ेंगे। और ये जो अंदर सिंबल है, ये सिंबल, इसे हम कहते हैं कि ये टिल्डा है। इस सिंबल का नाम टिल्डा, TIL और D A या E यहाँ पे आएगा टिल्डा। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। तो इसे हम कहते हैं कि A इज इक्विवेलेंट टू B, सेट A इज इक्विवेलेंट टू सेट B। ये जो फ्रेज लिखा हुआ है सेट A इज इक्विवेलेंट टू सेट B, मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं सिंबल्स की फॉर्म में, और ऐसे पढ़ते हैं सेट A इज इक्विवेलेंट टू सेट B। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इस बात से मुराद क्या है हमारी, इससे मुराद ये है कि इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन f फ्रॉम सेट A इनटू सेट B व्हिच इज बोथ 1 1 एंड onto, अगर सेट A से सेट B में एक बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करता हो तो फिर उन सेट्स को हम कहते हैं कि ये सेट्स इक्विवेलेंट हैं। और इस बात को ऐसे लिख देते हैं, सेट A इज इक्विवेलेंट टू सेट B। The function f is then said to define a one-to-one correspondence between the sets A and B। ऐसे फंक्शन को जो सेट A से सेट B में बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, और फिर उसको कहते हैं कि ये इन सेट A और B के दरमियान 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस देता है, या इनके दरमियान एक 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, अगर ये सेट हो R जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 5 8, और ये सेट हो D जिसमें 4 बंदों के नाम लिखे हुए हैं, मार्क, इरिक, पॉल एंड बेटी, तो इस डायग्राम में जो फंक्शन है ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसको अगर कहें f, तो ये सेट R से सेट T में एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो ये इनके दरमियान एक 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। इट मीन्स कि R और T इक्विवेलेंट सेट है। इसको हम फिर ऐसे लिखेंगे कि सेट R इज इक्विवेलेंट टू सेट T। इसी तरह से एग्जांपल 2 में ये सेट M दिया हुआ है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, और सेट N दिया हुआ है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं। तो अब हम इन सेट M से सेट N में बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये सेट्स इक्विवेलेंट नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे सेट M इज नॉट इक्विवेलेंट। ये टिल्डा के ऊपर ये हम एक स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इसको पढ़ेंगे कि सेट M इज नॉट इक्विवेलेंट टू सेट M। M इज नॉट इक्विवेलेंट टू सेट N, क्योंकि सेट M से सेट N में बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये नेक्स्ट एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये क्लोज्ड यूनिट इंटरवल लें फ्रॉम रियल नंबर 0 टू रियल नंबर 1, और ये क्लोज्ड इंटरवल लें h फ्रॉम रियल नंबर 2 टू रियल नंबर 5, और फंक्शन f डिफाइन करें इस g से h में,
ऐसे f of x is equal to 3x plus 2, तो ये फंक्शन g से h में एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये फंक्शन 1 1 भी है और आन 2 भी है। इसको आपने प्रूव करना है कि ये फंक्शन 1 1 है और आन 2 है, और इसके 1 1 और आन 2 होने को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो यूनिट इंटरवल है ये इक्विवेलेंट है इस इंटरवल के जिसकी लेंथ 3 है। लेंथ ऑफ इंटरवल अभी हमने डिफाइन नहीं की है, इसको हम डिफाइन करेंगे सेकंड सेक्शन में कि क्लोज इंटरवल की लेंथ से मुराद क्या है। अभी जस्ट ये देखें कि ये 0 से 1 तक इंटरवल है तो इसकी लेंथ 1 है, और ये 2 से 5 तक इंटरवल है। अपर लिमिट ऑफ इंटरवल माइनस लोअर लिमिट ऑफ इंटरवल इस इंटरवल की लेंथ कहलाती है, तो इसकी लेंथ 5 है। अब आपको बज़ाहिर लग रहा होगा कि इस इंटरवल में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं इस इंटरवल की निस्बत, लेकिन हमने जो सेट्स की इक्विवेलेंट होने की डेफिनेशन लिखी है कि इनके दरमियान एक बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करे, उस डेफिनेशन के तहत ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, तकरीबन एक जैसे सेट्स हैं। और फिर ये एग्जांपल 4 है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और ये सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स है। ये दोनों सेट्स भी इक्विवेलेंट हैं। ये जो फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 2x सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स में ये 1 1 भी है और आन 2 भी है, लिहाजा सेट n इक्विवेलेंट है सेट E के। तो आपने इक्विवेलेंट सेट्स की डेफिनेशन को समझना है और इन 4 एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करना है, और एग्जांपल 3 में प्रूव करना है कि ये फंक्शन f 1 1 है और आन 2 है। मजीद हम कल की क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। एनी क्वेश्चन? नो सर। सर ये ठीक है, कोर्स तकरीबन काफी सारा पढ़ भी लिया है, सर उस्मान ने पढ़ाया था सर ये वाला। कोई बात नहीं, ये अब 2 3 ही लेक्चर होंगे। आप हम होपफुली उन वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक आपने पढ़ रखा है। ठीक है सर। तो अभी आपने अगर पढ़ रखा है तो मुझे बता देते कि इसको डिस्कस ना करता मैं डेफिनेशन को, हम आगे बढ़ जाते। नहीं सर, वो तो मैं काफी सारा पढ़ा है, तकरीबन 20-25 पेजेस है सर, तो पढ़े। इस बुक के मैंने कहा सर, इस बुक के 20 25 पेजेस पढ़े हुए हैं? नहीं सर, जो सर उस्मान ने पढ़ाई थी मेरे ख्याल में यही बुक थी या पता नहीं यही दूसरी थी। यही बुक होगी, यही बुक होगी। नहीं, अब देखें आपको टॉपिक ही का नहीं पता तो फिर मसलन कार्डिनल नंबर्स की अरिथमेटिक आपने पढ़ी है, यानी सेट ऑफ कार्डिनल नंबर्स और उस पर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, और उनके लिए एक्सियम ऑफ एसोसिएटिविटी ट्रू है, और इसी तरह से आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है एटसेट्रा। ये बातें प्रूव की हैं, आपने पढ़ी हैं? नहीं सर, ये तो नहीं पढ़ा, लेकिन काफी मतलब कुछ जो डिफाइन किए सर के इंटरवल जो है वो इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, वो कुछ थ्योरम थे, और भी सर बहुत कुछ था। बहुत सारे पेजेस है सर अभी। नहीं, पेजेस की तो बात नहीं है ना, टॉपिक्स आपको क्लियर हैं तो फिर हम नहीं पढ़ते। अगर क्लियर नहीं है तो मैं आगे से पढ़ाना शुरू करूंगा, वहां पर ये सारी टर्मिनोलॉजीज वापस आएंगी, ये यूज हो रही होंगी कि मैं लिख दिया करूंगा सेट ए और ये टिल्डा बीच में लिख दूंगा ए टिल्डा बी, और इसका मतलब आपको फिर खुद पता होना चाहिए कि ये सेट्स इक्विवेलेंट हैं, मींस के इनके दरमियान एक बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करता है। सेट ए से सेट बी में एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करती है। तो ये तभी होगा कि जब आपने इन फ्रेजेस को पढ़ इन फ्रेजेस को कैसे पढ़ते हैं ये सीखा होगा, इन फ्रेजेस को सिंबल्स में कैसे लिखते हैं ये सीखा हुआ होगा, और इन फ्रेजेस के जो मीनिंग्स हैं वो आपको पता होंगे। ये बातें पता होंगी तो फिर हम बड़े रिजल्ट्स प्रूव कर सकेंगे। जो मेन स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम प्रूव करना चाहते हैं, एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जिनकी ट्रूथ को हम वो तभी ट्रूथ एस्टेब्लिश कर सकते हैं जब हमें ये सिंबल्स और इनके मीनिंग्स और इनसे जुड़े कॉन्सेप्ट्स यानी डेफिनेशंस मालूम होंगी। ठीक है सर। तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम एक मरतबा फिर इन डेफिनेशन को ज़रा
समझ लें और फिर यस। बाद में मेन रिजल्ट्स इस्टेब्लिश कर दें। अब बजाय इसके कि मैं इक्विवेलेंट की डेफिनेशन लिखे बगैर इंटरवल्स को इक्विवेलेंट इस्टेब्लिश करना शुरू कर दूं और आपको मालूम ही ना हो कि इक्विवेलेंट सेट्स की डेफिनेशन क्या है, तो फिर ये प्रॉब्लम होगी आपके लिए भी। इसको याद रखना बात को कि ये हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, इनकी इक्विवेलेंस क्यों इस्टेब्लिश कर रहे हैं। या फिर हम कार्डिनल नंबर्स डिफाइन करेंगे और फिर कार्डिनल नंबर्स पे हम बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करेंगे और उनके लिए एक्सियम्स, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एलिमेंट, कम्यूटेटिविटी एटसेट्रा, उनके ट्रुथ को एस्टेब्लिश करेंगे। तो वो तभी हो पाएगा जब हमें डेफिनेशन सही से मालूम होगी। ठीक है, ठीक है सर। चलें फिर ठीक आज के है। लिए ये काफ़ी है। मजीद हम फिर आप इसको जो चैप्टर 8 मैंने स्किप किया है या जिसको क्विकली डिस्कस किया है आप उसको डिटेल में स्टडी करें। और इस चैप्टर को तो आपने एक एक लाइन को डिटेल के साथ स्टडी करना है, यानी इस पे टाइम लगाएं और इन स्टेटमेंट्स को समझें, इन पैराग्राफ्स को जो डेफिनेशन है इक्विवेलेंट सेट्स की और एग्जांपल्स हैं इनको सही से समझें, तभी हम आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।